फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे कि बड़ा डाया का कह सकते हो रेड्यूसर या कोन कैसे बनाएंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को प्लेट में बना के दिखाया कि छोटा डाया का हम रेड्यूसर कैसे बनाएंगे। ये देखिए, ठीक है, हमने जो है प्लेट से किस तरीके से बनाना है वो मैंने बताया, और उसके पहले मैंने पाइप से कैसे कटिंग करके बनाना है वो हमने बताया। ठीक है, ये सारा कंसेंट्रिक वाला है। ठीक है, देखिए कंसेंट्रिक रेड्यूसर है या कंसेंट्रिक कोन कह सकते हो आप। उसके बाद हमने यहाँ पे इसेंट्रिक रेड्यूसर भी बना के दिखाया। ये देखिए पाइप में कैसे बनाना है वो हमने पूरा विथ फार्मूला आप लोगों को बताया। उसके बाद हमने इसेंट्रिक रेड्यूसर भी जो है हमने प्लेट से भी बना के दिखाया। ये देखिए, ये प्लेट से किस तरीके से बनाना है वो हमने दिखाया। तो सारा वीडियो जो है हमने अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे। तो अभी नेक्स्ट हमारा है, मतलब कि ये वाला छोटा डाया का कोन है या छोटा डाया का रेड्यूसर है, तो इसी को हम बड़ा डाया में अगर बनाएंगे तो हमें जो है प्लेट इसमें जॉइंट करके बनाना होगा। तो वो कैसे बनाएंगे वो हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बड़ा डाया का कोन बनाने के लिए हमें जो है ये सब फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। तो मेन है उसका कटबैक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको, उसके बाद मैं आपको करके भी दिखाने वाला हूँ। ओके, तो ये देखिए हमको जो है कटबैक निकालना है। ठीक है, कटबैक निकालेंगे तभी हम उसको जो है प्लेट को देखिए इस तरीके से हम कटिंग कर पाएंगे। ये देखिए, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये इस तरीके से प्लेट कटिंग हो तभी कोन बनेगा। तो उसका मेन फार्मूला यही है कटबैक निकालने के लिए। ठीक है, कोन का प्लेट मार करने का। लेकिन इतना जो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है वो किस लिए, वो अभी समझाता हूँ। तो देखिए इसमें आर स्क्वायर मतलब रेडियस, तो पहले हमें रेडियस निकालना पड़ेगा, है ना। उसके बाद हमें कॉर्ड लेंथ निकालना पड़ेगा, हाफ कॉर्ड लेंथ और रेडियस, मतलब दो चीज़ हमें निकालना पड़ेगा, रेडियस और कॉर्ड लेंथ। तो देखिए वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए पहले यहाँ पे हमने रेडियस का फॉर्मूला बताया हुआ है कि रेडियस किस तरीके से निकालना है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे कॉर्ड लेंथ का फॉर्मूला बताया हुआ है। देखिए ये कॉर्ड लेंथ, अब दो फार्मूला में तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये सब क्यों है, तो देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ। जब कॉर्ड लेंथ का फॉर्मूला देखोगे तो उसमें साइन हाफ डिग्री आएगा। ये हाफ डिग्री कैसे निकलेगा वो हमने यहाँ पे बताया हुआ है। ये देखिए, ठीक है, तो हाफ डिग्री आप निकाल लोगे। उसके बाद जो है ये पूरा जो फार्मूला है इस पे जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका कटबैक निकल जाएगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले यहाँ पे मैं फार्मूला थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो रेडियस, पहले तो हमें रेडियस निकालना पड़ेगा, और रेडियस निकालने से पहले हमें एंगल डिग्री निकालना पड़ेगा, हाफ कोन एंगल डिग्री, जिसका फॉर्मूला है tan θ = p/b। मैं अभी सब डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो आप कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा, आपको सब कुछ जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, उतना एक्सप्लेन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम बनाएंगे उसी टाइम एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो देख लीजिए फार्मूला आप पूरा यहाँ से वहाँ तक। ओके, तो आइए अब हम डायरेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से हमें मार्किंग करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने हाफ कोन एंगल डिग्री निकाला हुआ है, क्योंकि जब हम इसका रेडियस निकालेंगे तो वहाँ पे हमें 18.43 जो डिग्री आप देख रहे हैं ये हमको इसी फार्मूला से और इसी ट्रिक से मिलेगा। तो कैसे हमने कैलकुलेट किया आइए जानते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा जो टॉप का जो डायमीटर है कोन का वो 200 है। ठीक है, और नीचे का है वो है 100 mm। ओके, तो देखिए यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, 200 ओके और माइनस 100, मतलब कि बड़ा वाला डाया और माइनस छोटा वाला डाया करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आंसर आ जाएगा और उसको डिवाइड 2 कर देना है, तो आ जाएगा 500। ओके, तो देखिए यहाँ से, ठीक है, ये पॉइंट से अगर हम ऐसा सीधा लाइन खींचेंगे, यहाँ आ रहा है तो उसका डिस्टेंस हमें मिल गया। ठीक है, यहाँ पे 50 होगा, उसका डिस्टेंस हमें मिल गया 50 mm। तो वही हमने 50 कैलकुलेट किया। ओके, तो ये 50 हो गया, ये 150 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिग्री कैसे निकालेंगे, तो सिंपली आप सबको पता होगा कि tan θ = p/b होता है। ठीक है, तो p के जगह पे हम यहाँ पे रख देंगे tan 150/150। तो देख सकते हैं आ गया 18.43। मैंने डिग्री कैसे निकालना है उसके ऊपर पहले जो है वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो आप देखोगे तो आपको डिग्री के बारे में कुछ डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ कैसे निकालना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ 150 तो आ गया 18.43 डिग्री। ओके, तो वही हमने यहाँ पे यूज़ करा हुआ है। ओके, तो भाई यहाँ पे देखते हैं कि रेडियस कैसे कैलकुलेट करना है और रेडियस क्यों कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि आप सबको अभी बताया मैंने कि जब हम यहाँ पे कटबैक निकालेंगे तो उसमें हमें रेडियस का वैल्यू पुट करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम पहले रेडियस यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रेडियस कैसे कैलकुलेट करना है, तो देखिए रेडियस R1 पहले हम निकालेंगे, मतलब कि जो बड़ा वाला डाया है। ठीक है, उसका पहले हम रेडियस निकालेंगे, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी। ओके, ठीक है, तो
पहले हम बड़ा वाला डाया का रेडियस निकालेंगे, तो फार्मूला है बिग डाया माइनस थिकनेस इक्वल्स टू आंसर डिवाइड 2, फिर एक आंसर आएगा डिवाइड साइन और ये डिग्री। तो 200 बड़ा वाला डाया हमारा 200 है तो 200 ले लिया, माइनस थिकनेस के जगह पे 1 ले लिया, क्योंकि पेपर में हम बना के दिखाएंगे तो 1 हम मिनिमम पकड़ते हैं, उससे कम तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन 1 मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, आपको जितना आपका थिकनेस है प्लेट का आपको उतना लेना है। ओके, तो आइए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं कैलकुलेट करके आप लोगों को। तो ये हो गया 200 माइनस 1, तो ये आ गया 199। अब इसको मैंने डिवाइड 2 किया तो आ गया 99.5। उसको फिर से हम डिवाइड करते हैं साइन 18.43 से, तो 18.43। ओके, तो आ गया 314.72। आप देख सकते हैं कैलकुलेटर में भी, ठीक है। ये हो गया हमारा बड़ा वाला डाया का रेडियस। उसके बाद यहाँ पे सेम हम इसी तरीके से छोटा वाला डाया का भी रेडियस निकालेंगे। तो एक तो मैंने निकाल के दिखा दिया, अब दूसरा ज़रूरी नहीं है आई थिंक, ठीक है। तो उसका आएगा 156.57। ओके, उसके बाद तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे कॉर्ड लेंथ निकालेंगे। तो कॉर्ड लेंथ क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला में आप देख सकते हैं, ये देखिए जो हमारा कटबैक है, सारा जो काम किया जा रहा है वो कटबैक निकालने के लिए है, ठीक है। तो कटबैक में देखिए हाफ कॉर्ड लेंथ दिया हुआ है, तो वही कॉर्ड लेंथ तो निकालना पड़ेगा। तो ये कॉर्ड लेंथ भी निकाल लेते हैं। तो कॉर्ड लेंथ का देखिए फार्मूला है, हमने C1, हमें यहाँ पे 2 कॉर्ड लेंथ निकालना पड़ेगा, मतलब कि एक इस आर्क का और एक इस आर्क का। तो पहले हम बड़ा वाला आर्क का निकालते हैं। तो वही हमने फार्मूला लिखा हुआ है, C1 मतलब कॉर्ड लेंथ 1। तो फार्मूला था साइन हाफ डिग्री इंटू रेडियस इंटू 2। रेडियस भी हमें बड़ा वाला का ही यूज करना है, मतलब ये वाला रेडियस यूज करना है। ओके, तो देखिए साइन हाफ डिग्री, ये डिग्री कहाँ से लेना है, तो देखिए डिग्री यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है। ये देखिए पहले बड़ा वाला डाया का हमने कैलकुलेट करके दिखाया, फिर छोटा वाला डाया का। तो आइए शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो देखिए उसका भी फार्मूला है, थोड़ा लॉन्ग फार्मूला है, समझिएगा, समझ में आ जाएगा। तो देखिए उसका फार्मूला है d1 इंटू पाई इक्वल्स टू CF डिवाइड नंबर ऑफ प्लेट इक्वल्स टू आंसर। नंबर ऑफ प्लेट मतलब कितना प्लेट में आपको बनाना है, ये आपको कैसे पता चलेगा, अभी वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए d1 इंटू पाई इक्वल्स टू CF, उसके बाद फिर डिवाइड हमने किया है नंबर ऑफ प्लेट इक्वल्स टू एक आंसर आएगा। उस आंसर को क्या करना है अभी हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंड फार्मूला इसी में यूज करना है। फ्रेंड्स, जो आप यहाँ पे CF इंटू पाई इक्वल्स टू आंसर डिवाइड आंसर 1 इक्वल्स टू डिग्री जो आप फार्मूला देख रहे हैं सेकंड नंबर का, वहाँ पे जो CF इंटू पाई है, तो CF के जगह पे वहाँ पे आपको R1 इंटू 2 रखना है, ठीक है। वहाँ पे एक्चुअली गलती हो गया, ठीक है, लिखने में, वहाँ पे हमने CF लिख दिया, तो वहाँ पे होगा R1 इंटू 2। ओके, दरअसल गलती इसलिए हो गया क्योंकि R1 इंटू 2 का वैल्यू और जो CF है उसका वैल्यू दोनों का लगभग सेम है, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो आपको जो है वहाँ पे नोट कर लेना है CF इंटू पाई के जगह पे R1 इंटू पाई, सॉरी R1 इंटू 2 इंटू पाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फार्मूला को लिख भी देता हूँ ताकि आप लोग को और भी क्लियर हो जाए। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो तो इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैंने जो है R1 यहाँ पे रेडियस मतलब रख करके और वो करके दिखाया, तो अगर ये आपको समझ में ना आए तो इसके बाद वाला वीडियो को आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ओके, तो जहाँ जहाँ पे CF हम बोल रहे हैं वहाँ पे आपको R1 इंटू 2 और नीचे वाला जो फार्मूला है उसमें R2 इंटू 2 कंसिडर करना है। ओके, CF इंटू पाई इक्वल्स टू आंसर डिवाइड, फिर एक आंसर जो आया था हमारा पहला वाला उसके साथ डिवाइड करेंगे तो डिग्री आ जाएगा। और देखिए 360 डिवाइड डिग्री मतलब इस डिग्री को यहाँ पे रखना है, तो हमारा फाइनल डिग्री आ जाएगा, उसका हाफ करेंगे तो हाफ डिग्री आ जाएगा, और वही हाफ डिग्री हमने यहाँ पे यूज करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो D1 के जगह पे हम यहाँ पे 200 रख दिए क्योंकि बड़ा वाला डाया 200 है। ओके, उसके बाद इंटू पाई यहाँ पे कर देते हैं, पाई तो आ गया 628, ठीक है, मतलब CF निकल गया। अब इसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ प्लेट के साथ। नंबर ऑफ प्लेट कितना है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। नंबर ऑफ प्लेट हमारा कितना है 3, हमने क्योंकि 3 प्लेट में बनाया हुआ है, तो देखिए आ गया 209.43। ओके, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसको हटा देते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड फार्मूला हमने ये वाला यूज किया है, तो सेकंड फार्मूला CF के जगह पे 628.31, मतलब कि अभी जो हमने यहाँ पे CF निकाला है ये वाला, वही यहाँ पे CF हमने लिया है। उसके बाद इंटू पाई, तो एक आंसर आ गया देखिए 19.73, और उसके बाद इसको हमने डिवाइड 209 कर दिया। ओके, मतलब जो पहला वाला आंसर आया था उसके साथ हमने यहाँ पे डिवाइड दे दिया, तो हमारे पास एक आंसर आ गया 9.44। अब देखिए इस 9.44 को हमें 360, ये फार्मूला है फिर से 360 डिवाइड जो हमारा डिग्री आया है मतलब 9.44, तो आगे 38.13 और इसी को डिवाइड 2 करते हैं तो आगे 19.06
जो कि हमने यहाँ पे यूज करा हुआ है, ये देखिए। तो इसको थोड़ा ध्यान से आप इसको जो है लिख लीजिए, और लिख के आप इसको एक बार समझेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, सिर्फ फार्मूला थोड़ा 3 फार्मूला यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है, हाफ डिग्री निकालने के लिए, ये वाला। ओके, उसके बाद इनटू रेडियस के जगह पे हमने वही रेडियस रखा हुआ है, ये वाला, ये देखिए 314.72, उसके बाद इंटू 2। ओके, ये तो फार्मूला से है। और चलिए यहाँ पे तीनों को कैलकुलेट कर देते हैं। तो साइन हाफ डिग्री के जगह पे 19.06, ओके, ब्रैकेट क्लोज, इंटू 314.72 मतलब रेडियस, ओके, उसके बाद इंटू 2, तो आ गया 205.54, ये देखिए यहाँ पे। ओके, और इसी का हमने डिवाइड 2 कर दिया, क्योंकि हमें हाफ कॉर्ड लेंथ लेना है फॉर्मूला में। ये देखिए हमें हाफ कॉर्ड लेंथ लेना है, तो उसी को हाफ कर देते हैं हम यहीं पे। तो कितना आ गया 102.77 mm। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा इजीली से। ओके, उसके बाद सेम C2 मतलब कॉर्ड लेंथ 2 निकालना है। तो देखिए हाफ डिग्री हमने वैसे ही कैलकुलेट किया हुआ है, सिर्फ हमने यहाँ पे बड़ा डाया के जगह पे हमने छोटा वाला डाया ले लिया। मतलब यहाँ पे हमने 200 लिया था, यहाँ पे हमने 100 ले लिया, बस इतना ही चेंजिंग करना है, बाकी सारा सेम है। तो आपका आंसर आ जाएगा 38.21। ओके, और उसका हाफ करेंगे तो आ जाएगा 19.10। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे ले लिया। आप एक बार लिख करके और आप समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो हम डेफिनेटली जो है उसके ऊपर भी कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए साइन हाफ डिग्री के जगह पे 19.10 इंटू रेडियस के जगह पे हमने ये वाला रेडियस लिया है, अब R2 ले लिया है। ओके, और इंटू 2 सबका कैलकुलेशन किया तो 51.1 आ गया। जैसे मैंने इसका कैलकुलेट किया सेम ये भी करना है। ओके, तो हमने दोनों का कॉर्ड लेंथ निकाल लिया है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन फॉर रिक्वायर्ड प्लेट, जो मैंने बताया आप लोगों को कि प्लेट कितना हमें यूज़ करना है वो कैसे पता चलेगा, तो वो देखिए यहाँ पे हमने बताया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले d इंटू पाई करना है, मतलब कि बड़ा वाला डाया जो हमारा 200 है उसको इंटू पाई कर देना है, तो 628 आ गया। अब उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ प्लेट, मतलब कि आपको पहले खुद एक बार डाल के वैल्यू पुट करना होगा। जैसे मान लेते हैं हम 3 डालते हैं तो आ गया 209, मतलब कि हमारा जो एक प्लेट रहेगा उसका लेंथ हमें 209 रहना चाहिए। ठीक है, मतलब कि 209 से अगर कम होगा तो हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारा प्लेट का लेंथ मान लीजिए विड्थ जो है 1 मीटर है, ठीक है, तो हम चेक करेंगे 100 है, तो हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे एक बार दिखाता हूँ। 200 इंटू पाई तो आगे 628.31। अब नंबर ऑफ़ प्लेट, चलिए यहाँ पे 5 में मार के देखता हूँ, डिवाइड 5 तो आ गया 125। 125 हमें प्लेट रिक्वायर्ड है और हमारे पास 100 ही है, तो 5 में नहीं होगा। अब हम 6 से करके देखते हैं। ठीक है, तो 6 से करके देखते हैं, तो फिर से एक बार ट्राई करते हैं। 200 इंटू पाई के जगह पे पाई मार दिया, उसके बाद डिवाइड, यहाँ पे मैं चलिए 7 प्लेट मार के देखता हूँ, तो आ गया 89। मतलब कि अगर 89 mm हमारा प्लेट का विड्थ रहेगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको चेक करके देखना है कि कितना प्लेट में हमारा फिट बैठ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल थोड़ा सा और देता हूँ, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो ये मान लेते हैं हमारे पास ये टॉप का डाया है 2 मीटर। ओके, समझाने के लिए ले रहा हूँ 2 मीटर, और ये है 1 मीटर। ओके, तो इसका डाया 2 मीटर है, तो इसका अगर हम CF निकालेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा पूरा 6 मीटर और नीचे का हो जाएगा 3 मीटर, है ना। इसका CF निकालेंगे तो मतलब कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये हो जाएगा 6 मीटर। और जो हमारे पास यार्ड में मान लेते हैं प्लेट अवेलेबल है वो 1 मीटर बाय मान लेते हैं 2 मीटर या फिर 1 मीटर, कुछ भी है, हम लेंथ यहाँ पे ले रहे हैं। तो 1 मीटर हमारे पास यहाँ पे प्लेट का विड्थ है और हमें टोटल करना है 6 मीटर। तो सिंपल सी बात है कि 1 मीटर का प्लेट है, तो अगर हम 6 प्लेट रखते हैं तो हमारा 6 मीटर आ जाता है। तो वही हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, आप सभी जितना भी मैं अभी बता रहा हूँ सारा आप नोट करते जाइए और उसको समझने की कोशिश कीजिए, ज़रूर आप समझ जाओगे। ओके, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे कितना प्लेट लगने वाला है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। ओके, तो सारा चीज़ हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब हम फाइनल यहाँ पे इसका कटबैक निकालते हैं, देख सकते हैं आप। तो कटबैक का फॉर्मूला देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया है रूट अंडर डबल ब्रैकेट रेडियस का स्क्वायर माइनस, फिर एक ब्रैकेट दिया है हाफ कॉर्ड लेंथ का स्क्वायर माइनस R। तो देखिए हमने यहाँ पे वैल्यू भी पुट करा है, डबल ब्रैकेट R रेडियस हमने देखिए ये वाला लिया है 314। ये देखिए यहाँ पे जो है उसको हमने यहाँ पे लिया हुआ है 314.72 माइनस हाफ कॉर्ड लेंथ, मतलब जो अभी हमने कॉर्ड लेंथ कैलकुलेट किया, ये देखिए कॉर्ड लेंथ, ये देखिए
ये पूरा कॉर्ड लेंथ है, ये हाफ कॉर्ड लेंथ है, तो वही हमने यहाँ पे ले लिया है 102.77 और दोनों का कैलकुलेट किया तो 314.72 सॉरी, और उसके बाद दोनों का हम कैलकुलेट करेंगे तो 297.46 आएगा और उसमें हमने इसको माइनस किया तो -17 आएगा। एक बार यहाँ पे दिखा भी देता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लिया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे रूट अंडर लिया, फिर यहाँ पे 2 ब्रैकेट हमने मारा, उसके बाद 314.72 ओके, इसका स्क्वायर किया, ब्रैकेट बंद किया, माइनस फिर एक ब्रैकेट है 102.77 ओके, इसका स्क्वायर किया तो देख सकते हैं आंसर आ गया 297.46 ओके। और इसमें माइनस करेंगे, ये वाला माइनस करेंगे, रेडियस 314.72 तो आ गया -17.25, मतलब कि हमारा एक कटबैक आया है 17.25। अभी हमें कितना कटबैक निकालना है तो आइए यहाँ पे समझते। ये देखिए हमने प्लेट ले लिया है, ठीक है, प्लेट का विड्थ हमारा 200 है, थोड़ा ज़्यादा ही है। और उसमें देखिए हमने क्या किया है, पहले हमने 205 का एक सेंटर लाइन मार दिया ओके। उसके बाद हमें इसे 8 सेंटर लाइन में बनाना है, तो हमने क्या किया है 205 डिवाइड 8 कर दिया है, तो कितना आ गया 25.62। तो हमने 25.62 का एक एक पॉइंट मार दिया, मतलब यहाँ से 25.62 लिया, यहाँ से 25.62, यहाँ से 25.62 और यहाँ से 25.62, सेम इधर भी 25-25 करके हमने पूरा मार दिया है ओके। और इस तरीके से हमने लाइन खींच दिया हुआ है, क्योंकि इसी में अभी हम ऐसा आर्क मारेंगे, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आया 17.25 वो हमारा किसका आया है, वो हमारा आया है 102.77 का। यहाँ पे देख सकते हैं आप 102.77 का, मतलब कि यहाँ से हम 17 mm बैक हमें मार्किंग करना है, -17 mm। तो यहाँ से हमने मार दिया 15, 16, 17 ओके, यहाँ पे 17 mm हमने मार्क कर दिया। अभी नेक्स्ट हम इसका कटबैक निकालेंगे, तो उसका निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने रूट अंडर दिया, डबल ब्रैकेट दिया, 314.72 हमने लिखा, उसका स्क्वायर कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, माइनस। अब देखिए 102 हमने कहाँ से कहाँ लिया था, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ओके। अब हम इसका निकालेंगे तो उसका हमें कितना लेना है 77.07 लेना है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने देखिए 77.07, तो वही हम यहाँ पे ले लेते हैं 77.07 और उसका स्क्वायर करते हैं हम, और आ गया 305। अब इसमें माइनस करेंगे 314.72 तो आ गया -9.58, तो यहाँ पे 9.58 हम मारेंगे, तो ये हमने 9.58 मार दिया ओके। उसके बाद हम इसका निकालेंगे, तो सेम देखिए यहाँ पे रूट अंडर 314.72 स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, माइनस ब्रैकेट ओपन 102 सॉरी। अब हम लेंगे ये वाला 77 का तो हमारा हो चुका है, अब हम लेंगे 51.38 को, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 51.38 और उसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर दिया, ब्रैकेट बंद, ठीक है। 310 आ गया, अब इसमें माइनस करेंगे 314.72 तो आ गया 4.22, तो यहाँ पे हम मारते हैं 4.22, ये रहा हमारा 4.22 ओके। उसके बाद हम इसका निकालते हैं, तो देखिए रूट अंडर, मैं बार बार इसको हटा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको बार बार हटाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे एक बटन दिया है, इससे देखिए आप आगे पीछे भी कर सकते हो ओके। तो 314.72 और इसका स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, माइनस अभी ये लेंगे 25.69 ओके, और इसका भी हमें स्क्वायर करना है, यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट नहीं लगाया था और यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देते हैं, और तो आ गया 313 और माइनस करेंगे 314.72 तो आ गया 1 mm, मतलब यहाँ पे हमारा 1 mm रहेगा ओके। और इसको ऐसे मिला देना है, इसको थोड़ा राउंड करके मिलाना है, जो पट्टी आती है उस पट्टी से, ठीक है। और ये एक साइड का हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेम हमें इधर भी करना है, तो पहला वाला हमारा कितना आया था
17 आया था तो मैं 17 मार देता हूँ इधर। जितना जितना उधर आया उतना इधर भी मारना है, ठीक है। और इसको भी ऐसे मिला देता हूँ, ठीक है। तो ऊपर का हमारा मार्क कंप्लीट हो चुका है। अब सेम हम नीचे में भी करेंगे। तो देखिए ये ऊपर का ऐसे गया है इस तरीके से, तो नीचे में भी इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो उसको कैसे मारना आइए दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें लास्ट का कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं पूरा हटा देता हूँ और दिखाता हूँ। फॉर्मूला यही रहने वाला है। तो रूट अंडर, अभी देखिए रेडियस लेना है, ठीक है, इसका रेडियस लेना है। तो अब हम यहाँ पे नीचे का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रेडियस भी हमें नीचे वाला ही लेना होगा। तो कितना है ये देखिए 156.57 है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा 156.57। तो अब हमें इस रेडियस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ ताकि बार बार हम लोगों को उधर देखना ना पड़े। तो रूट अंडर बड़ा ब्रैकेट, रेडियस के जगह पे हम लेंगे 156.57 और इसका स्क्वायर माइनस हाफ कॉर्ड लेंथ, उसका भी हमने अलग से कॉर्ड लेंथ निकाला था। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को 51.1, वही हमें लेना है यहाँ पे 51.1 और इसका स्क्वायर और माइनस उसका रेडियस, मतलब यही वाला फिर से लेना है 156.57। ओके, टोटल हमें 4 निकालना है। तो चारों में यहाँ पे लिख ही देता हूँ 156.57 का स्क्वायर माइनस 51 हमने लिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जब इसको 4 सेंटर लाइन में डिवाइड किया, मतलब देखिए यहाँ से यहाँ का हमारा जो लेंथ है टोटल वो है 102 mm, ठीक है। कॉर्ड लेंथ ये देखिए ये वाला 102 mm, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, इसका हमने पहले सेंटर मारा है यहाँ पे, ठीक है। और इसको हमने 4 सेंटर लाइन इधर 4 सेंटर लाइन इधर टोटल 8 में डिवाइड किया। तो एक का हमारा आएगा 12.77, दिखाई देता हूँ यहाँ पे, ये देखो टोटल है हमारा 102.20 और डिवाइड 8, तो एक का आ गया 12.77, ठीक है। तो 12.77 को अब यहाँ पे 12.77 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ गया 25.84। तो ये हमारा हो जाएगा 25.84 का, ओके। और इसमें हम फिर प्लस करते हैं 12.77 तो आ गया 38.31 और इसमें हम फिर प्लस करते हैं 12.77 तो आ गया 51.08, ठीक है। तो देखिए 51.08 के जगह पे यहाँ पे 1 लिया गया, ठीक है। मैंने पॉइंट छोड़ा इसलिए अलग आ गया थोड़ा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 51.1 का हमने यहाँ पे पहला ले लिया है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट लेंगे 38.31 का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 38.31 का स्क्वायर माइनस ये हमारा सेम रहने वाला है, ठीक है। तो इसका भी हम वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद तीसरा निकालते हैं 156.57 का स्क्वायर माइनस 38, मतलब ये वाला हो चुका है। अब हम निकालेंगे 25.84 का 25.84 का स्क्वायर माइनस 156.57, ओके। अभी लास्ट हमारा रह गया 12.77 का 156.57 का स्क्वायर माइनस 12.77 इसका स्क्वायर माइनस 156.57 का, ओके। चलिए यहाँ पे मैं चारों को कैलकुलेट कर देता हूँ। डबल ब्रैकेट 156.57 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस 51.1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद माइनस 156.57 तो आ गया 8 mm 8.57, ओके। अभी इसका कैलकुलेट करते हैं 156.57 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस 38.31 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस 156.57 तो आ गया -4, ओके। अभी इसका निकालते हैं 156.57 स्क्वायर
माइनस ब्रैकेट 25.84 स्क्वायर माइनस 156.57, तो आ गया -2.14 mm। ओके, एंड लास्ट है हमारा रूट अंडर 156.57 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट ओपन 12.77 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल माइनस 156.57, 0.52 आ गया। तो ये हमारा कटबैक आ गया। अब चलिए एक एक करके यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ सभी का, और यहाँ पे कटिंग करके मैं दिखाता हूँ। तो पहला है 8.57, तो मैं मारता हूँ 8.57 यहाँ पे, ये हो गया 8.57। ओके, उसके बाद है 4.75, उसके बाद है -2, उसके बाद है 0.52, तो 0.52 यहाँ पे मान लेते हैं। ओके, अभी सेम इधर मारते हैं 0.52, उसके बाद 2.14, तो ये रहा 2.14, 4.75, ये रहा 4.75, और फिर ये रहा 8 का, ये रहा 8 का, चारों को मिला दे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा मार्किंग हो गया कंप्लीट। अब देखिए इसका जो मैच करना है वो एक यहाँ पे मैच करना है एंड पॉइंट, और एक यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे लिया और ऐसे मैच कर दिया, हमारा कटिंग हो जाएगा। सेम इधर भी इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट को ऐसे मैच करना है, ऐसे ऐसे। ठीक है, और चलिए दिखाते हैं इसका कटिंग करके। ओके, तो फ्रेंड देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये कटिंग कर लिया है। ठीक है, और इसी के हिसाब से हमने यहाँ पे और 2 कटिंग किया है। ठीक है, तीनों हमने एक ही साइज़ में यहाँ पे कटिंग कर लिया है। चलिए तीनों को यहाँ पे मैं मिला के आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने तीनों को यहाँ पे असेंबली कर दिया। और ये देखिए जो इसका बड़ा वाला जो डाया है, ठीक है, तो जो इसका बड़ा वाला डाया है वो देख सकते हैं आप, वो 200 है। ओके, और ये छोटा वाला डाया ये देखिए आप, ये 100 mm है। ठीक है, और हमने इसका हाइट बताया था आप लोगों को 150 mm। तो ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, मतलब कि ये हमारा जो कोन है वो बन के रेडी हो गया है। और इसी तरीके से हमको जो है, और इसी तरीके से कोन हम लोगों को बनाना है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स, हमारे तरफ से जितना हुआ हमने जो है पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने। अब आपको भी इसमें थोड़ा सा एफर्ट डालना होगा अगर आप लोगों को सीखना है तो। अगर इसमें कोई डाउट अगर आप लोगों को आता है तो आप जो है बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर जो है रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो है बहुत सारा वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करके रखा हुआ है। इसी तरीके से ये तो हो गया रेड्यूसर, बड़ा साइज़ का रेड्यूसर, या फिर इसको कोन आप बोल सकते हो, शंकु। इसी तरीके से हमने टैंक भी बना के दिखाया हुआ है। इसमें जो रिंग लगता है ना, वो रिंग भी हमने जो है बना के दिखाया हुआ है अपने चैनल पे। यहाँ पे जो साइड में रिंग आता है वो भी हमने दिखाया हुआ है। तो अगर आपको वो सब वीडियो देखना है तो सिंपली आप यूट्यूब पे जाके हमारे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट पे जाके आप सारा वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।